PMS English Pracy and comprehension। PMS इंग्लिश का जो पेपर है ये 100 मार्क्स, इट कैरीज 100 मार्क्स। इसमें सिलेबस में ये मेंशन है कि प्रेसी होगी और कॉम्प्रीहेंशन होगी। ठीक, जो प्रैक्टिस है हम उसे देखेंगे। प्रैक्टिस ये है कि 200 अल्फाज का एक स्मॉल ऐसे इसमें डिमांड किया जाता है। बाज़-औक़ात ये ऐसे होता है, बाज़-औक़ात एक सिचुएशन होती है जिसको आपने आगे बढ़ाना होता है, बाज़-औक़ात वो एक लाइन दे देता है और इस लाइन को आपने स्ट्रेच करते हुए 200 वर्ड्स तक ले जाना है। इसमें आपका इमेजिनेशन, आपकी वोकैबुलरी और आपकी राइटिंग स्किल जो है ये मैटर करती है। ठीक, नेक्स्ट हैं ईडियम्स। ईडियम्स हैं जो 10 से 15 नंबर के। ईडियम्स के बाद आ जाएगा लेटर या एप्लीकेशन। दोनों में से कोई एक चीज होगी, लेटर लिखना होगा या एप्लीकेशन लिखनी होगी। उसके बाद नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद एक्टिव पैसिव। फिर हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स के बाद ट्रांसलेशन। ये क्वेश्चन हैं जो पीएमएस के पेपर में डिमांड किए जाते हैं। अब मसला ये है कि हम इनको इस तरीके से हल करें कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं हम गेन कर लें। ठीक, इसके लिए प्रैक्टिस के अलावा कोई चारा नहीं है कि आप प्रैक्टिस करें और किसी टीचर को चेक कराएं कि आपकी लैंग्वेज, उसका लिजिबल होना, थीम के साथ मूव करना, और अगर आप लाइन को स्ट्रेच करते हुए 200 वर्ड्स तक ले जाते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें जो हैं जो आपने मेंशन करनी हैं, जिसमें नॉर्मली ये होता है कि एक रैशनल अप्रोच हो, प्रैग्मेटिक हो, मॉरल हो और उसका कोई एथिकल लेसन बने, और नेगेटिव थॉट्स और कॉवर्डली और फुल ऑफ चीट एंड डिसीट, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने पॉजिटिवली चीज़ों को टेकअप करना है। अब रह गए ईडियम्स। ईडियम आप किसी किताब से तैयार कर लें। ठीक, लेटर और एप्लीकेशन जो है इट इज़ वेरी सिंपल। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लेटर की एक बॉडी है, एप्लीकेशन की एक बॉडी है। आपने जो प्रॉब्लम उन्होंने मांगा है वो उसमें 10 से 15 लाइनों में आप डिस्कस करें, 20 लाइनों में मैक्सिमम, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी प्रैक्टिस की बात है। एक्टिव पैसिव जो हैं ये भी प्रैक्टिस की बात है। और फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसमें कई चीज़ें वो मांग लेता है। बाज़-औक़ात ये फिलिंग होती है किसी मुहावरे की, बाज़-औक़ात इसमें वो प्रेपोजिशन डिमांड कर लेता है। कई कबाब जो है वो प्रेपोजिशन के अलावा इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल शेड्स हैं। और लास्ट जो है वो है ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश। अब हम आएंगे कि उर्दू से इंग्लिश के लिए आपने ट्रांसलेशन के लिए क्या करना है। इसके लिए कंपेटिटिव ट्रांसलेशन किताब है, ये आप करेंगे तो 3000 वर्ड्स जो हैं वो आपकी लर्निंग में आ जाएंगे और आप इससे आपकी बहुत अच्छी स्किल जो है वो बिल्ड हो जाएगी।
नंबर 1। नंबर 2, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पासिव और ईडियम, इनके लिए आप कंपेनियन इंग्लिश ग्रामर जो है वो ले लें। दैट इज़ वंडरफुल वन। ये आपको एक ही जगह सारी चीज़ें विद प्रैक्टिस जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, अब हो गई अपना बात प्रेसी की। तो यहां पे जो लास्ट आइटम है वो प्रेसी है। प्रेसी का मसला ये है कि प्रेसी में यकीनन चंद अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं, और इन अल्फाज को पढ़ने के लिए, इनको जानने के लिए ज़रूरी है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो। तो इसके लिए वोकैबुलरी बिल्डिंग स्किल, ये किताब आप ले लें। ये आपको वोकैबुलरी वाला मामला जो है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गुज़श्ता पेपर, सॉल्व्ड पेपर लें। उन सॉल्व्ड पेपर को आप कॉम्प्रीहेंसिवली पढ़ें, देखें, आपको उसके लेवल का पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी डिमांड क्या है। और सेकेंडली, ये जो प्रीवियस पेपर हैं ये डेफिनेटली 20-25% जो हैं ये रिपीट होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें सजेस्ट करूंगा। एक तो पीएमएस के सॉल्व्ड पेपर बाज़ार से मिल जाते हैं, कारवां के, और सेकेंडली मैं आपको ये भी तजवीज़ दूंगा कि सीएसएस के आप इंग्लिश के सॉल्व्ड पेपर लेके अच्छे तरीके से उनको पढ़ें, मुतालिया करें, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपके ये सारी चीज़ें जो हैं खुद ब खुद हल हो जाएंगी और ये चीज़ें आपकी ग्रिप में आ जाएंगी। इस तरीके से आप इस पेपर को कॉम्प्रीहेंसिवली, पॉजिटिवली जो हैं एड्रेस कर सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि ये डोज बहुत बड़ी है, ये 3, 4, 5 किताबें लेना, तो फिर कंपटीशन जो है इज़ नॉट अ रॉयल रोड। ये आसान काम नहीं है। कंपटीशन में पूरा पंजाब compete कर रहा होता है, और जब पूरा पंजाब या पूरा सूबा compete कर रहा है तो आप ज़हन में रखें कि हर बंदा जो है जब वो लिखता है तो वो स्पीक करता है अपनी ग्रूमिंग, अपनी जो वोकैबुलरी है, अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो जब वहाँ पे लिखेगा जब, तो ये चीज़ें फिर कंपटीशन में आती हैं। टीचर ने जो है वो बेस्ट और एक्सीलेंट का इंतखाब करना होता है। वो ये नहीं देखते कि ये जुमला तो ठीक है लेकिन उसमें जान अगर नहीं है। तो जब बेस्ट और कंपेटिटिव लेवल पे आपने जाना है तो जो मैंने बुक्स तजवीज़ की हैं इनको आपको पढ़ना होगा। ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, और इनमें एक लेवल है और आपको उस लेवल से भी आशनाई हासिल हो जाएगी कि जो आप करने जा रहे हैं आपको किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग और किस लेवल की राइटिंग स्किल की ज़रूरत है। थैंक यू।